हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 1 है। आगे का पार्ट अगली वीडियो में आएगा। अगर आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित सीख लेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 1 का पहला प्रश्न। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, नासिक में, बेंगलोर में या फिर अहमदाबाद में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटेमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? एंटेमोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, न्यूमिस्मेटिक या फिर माइकोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूमिस्मेटिक। अगला प्रश्न है, सेलुलर और मोनिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, त्रिवेंद्रम में, बेंगलोर में या फिर कोलकाता में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? कोलकाता में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में या फिर हैदराबाद में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लेमार्क को, अरस्तु को, डार्विन को या फिर लिनियस को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिनियस को। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? पोमोडोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर एंथ्रोलॉजी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने, स्लाइडेन एंड सवान ने, बेटिंग एंड बेस्ट ने या फिर आइस्पर्डिन एवं प्रिस्टले ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन एंड श्राउ ने। अगला प्रश्न है, सेवालों का अध्ययन कहलाता है? फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां पर स्थित है? देहरादून में, पुणे में, नासिक में या फिर लखनऊ में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। अगला प्रश्न है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर है? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर मद्रास में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है? पिसिकल्चर से, एपीकल्चर से, सेरिकल्चर से या फिर विटीकल्चर से? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटीकल्चर से। अगला प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? ऑक्यूलिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ओनिरोलॉजिस्ट या फिर एंटोमोलॉजिस्ट? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? रांची में, राजमुंद्री में, इज्जतनगर में या फिर कोयंबटूर में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज्जतनगर में। अगला प्रश्न है, किस विज्ञान में पंछियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थिनोलॉजी, ऑप्टिक्स या फिर एंटेमोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहां पर है? धनबाद में, वाराणसी में, जलगोड़ा में या फिर गांधीनगर में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहां पर है? करनाल में, कोयंबटूर में, जमशेदपुर में या फिर कानपुर में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करनाल में। अगला प्रश्न है, वायरस का अध्ययन कहलाता है? वायरोलॉजी, मेटोलॉजी, कीमोलॉजी या फिर इथोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? ट्राम्बे में, कलपक्कम में, नागपुर में या फिर देहरादून में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्राम्बे में। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है कहां पर? दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में या फिर राजमुंद्री में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव में। अगर दोस्तों आपको भी आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी,
कैरियोलॉजी या फिर फाइलोजेनी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैथोलॉजी। प्रश्न है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है इंटेमोलॉजी, मेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर इकिथेओलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने, लेमार्क एवं ट्रेविरेसन ने, पुरकिंजे ने या फिर वॉल्मोन ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हिप्पोक्रेटस को, डार्विन को या फिर लेमार्क को? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न है, ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च सेंटर कहां अवस्थित है? चंडीगढ़ में, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? इंदौर में, मसूरी में, नैनीताल में, देहरादून में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन संबंधित है सेरिकल्चर से, एपीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से या फिर इकोलॉजिस्ट से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर से। अगला प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सीमोग्राफ, सिस्मोलॉजी, एपिग्राफ या फिर एंटोमोलॉजी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रिटस को, वोयर को, लिनियम को या फिर टीएस मॉर्गन को? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिनियम को। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, माइकेली को, थियोफ्रिटस को या फिर एनग्रिक को? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को। अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से, फेफड़ा से, गुर्दा से या फिर पैर से? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा से। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेढक का, मनुष्य का या फिर गुलाब का? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य का। अगला प्रश्न है, सपनों का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, एनिरोलॉजी या फिर क्रोमोटोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑनिरोलॉजी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहां अवस्थित है? लखनऊ में, गुड़गांव में, खड़गवासला में या फिर मुंबई में? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या फिर गाइनोकोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका संरचना का, आंख का, अस्थिया का या फिर नामक का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थिया का। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहां अवस्थित है? लखनऊ में, गुड़गांव में, खड़गवासला में या फिर मुंबई में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहां अवस्थित है? शिमला में, गुड़गांव में, कटक में या फिर मुंबई में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटक में। अगला प्रश्न है, कीटों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी या फिर सोरोलॉजी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोमोलॉजी। तो दोस्तों, यह है विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 1। अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।